हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के न्यू मॉडल पेपर पे आधारित प्रश्नों को। प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में बच्चों दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और ये बिल्कुल आपके न्यू मॉडल पेपर पे आधारित प्रश्न लेकर आए हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी तरीके से क्वेश्चन आपको तैयारी भी करना है। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम सभी लोग क्वेश्चन क्या दिया गया है। उनसे पहले प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले बच्चों क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बच्चों इस क्लास को आप लाइक जो है ना जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, प्यारे बच्चों आप लोग का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था। ये सभी न्यू मॉडल पे पेपर पे आधारित प्रश्न हैं और जितने भी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। बताइए कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कुंडल वन वैशाली में जो है महावीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी लगाए हो तो आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न आपका आता है यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा यहाँ पे सिद्धांत नहीं था। चलिए बच्चों बताइए आप लोग कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। तो आप लोग क्या लगाएंगे, सम्यक चरित्र। ठीक है बच्चों, सम्यक चरित्र नहीं था। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है आप लोग का 3 नंबर। निम्न में से कौन यहाँ पे गौतम बुद्ध के शिष्य थे। बिल्कुल आप लोग को अच्छे से आंसर लगाना है, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से आंसर आप लोग को देना है, गलत नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे बच्चों। तो आप याद रखिएगा, आनंद एवं उपाली ये क्या है, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। कश्यप भी उनके ही शिष्य थे। और सरिपुत्र एवं गुदरलायन ये क्या है, ये सभी तो उन्हीं का यहाँ पे क्या है तो शिष्य थे। तो इसलिए ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे 4 नंबर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है ना किससे चुना गया। बताइए बच्चों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया है। तो प्यारे बच्चों आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 5 नंबर। क्वेश्चन है बच्चों कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। बताइए सभी लोग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो आपको देखने को भी मिल रहे हैं। अच्छे से आप इनको याद करते चलिए बच्चों, हड़बड़ाना नहीं है आपको। चलिए बताइए, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 सभी लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है बच्चों। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है आगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव जो है ना किसने पेश किया था। बताइए सभी लोग कि भारतीय संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया। तो बच्चों आप लोग क्या बताएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन है 7 नंबर। क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। बताइए, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था किसने। तो बच्चों आप लोग बताइएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। लगाइए आंसर आप कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आप लगा रहे हो। देखिए आप ऑप्शन डी लगाए हो तो बिल्कुल सही जवाब है बच्चों आपका भी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था। चलिए लगाइए आंसर। बताइए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री आप लोग लगाइए, लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था। बताइए बच्चों कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था।
तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य का प्रावधान था, तो ऑप्शन आपका बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताइए बच्चों, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा है, तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब बच्चों क्या लगाओगे, ऑप्शन बी लगाइएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष जो है ना कौन हो जाएंगे। तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब जो है ना अंगीकृत हुआ था। सभी बच्चे आंसर लगाइए कि भारतीय संविधान जो है ना कब अंगीकृत हुआ था। तो आपको पता है बच्चों भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था, तो आप लोग आंसर लगाए हैं यहाँ पे 1950, बिल्कुल सही है, 1950 में ही अंगीकृत हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है बच्चों, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किस वर्ष हुआ। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 को होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन बच्चों यहाँ पे सी है आप लोग का, ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिए। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है। बताइए आप लोग कि भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता किसमें निहित है। तो आप लोग याद रखिएगा ये आपके जनता में निहित है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, जनता में बच्चों निहित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जरिमाना एवं महाशिलाना कर जो है ना ये किसके समय में लागू किया गया था। तो जरिमाना एवं महाशिलाना कर था ये किसके समय में लागू किया गया था। तो बच्चों आप लोग बताएंगे यह किए गए थे आपके किसके समय में लागू था, शेरशाह सूरी के समय, ठीक है, शेरशाह आप लोग बता सकते हो, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय किसे प्राप्त है। तो भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय किसे प्राप्त है। तो आप लोग बताएंगे शेरशाह सूरी को, ठीक है, यहाँ पे हम शेरशाह सूरी बोल रहे हैं, इसका मतलब गलत नहीं, आप लोग निकालिएगा, शेरशाह को ही बच्चों शेरशाह सूरी बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। चलिए बताइए आप लोग, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री जो है बच्चों कौन हो जाएंगे, तो आप लोग बताएंगे टोडरमल जो है ये अकबर का वित्त मंत्री था, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं। बताइए बच्चों आईने अकबरी जो ये कितने भागों में विभक्त हैं। तो आईने अकबरी जो है ये कुल आपके 5 भागों में विभक्त है, तो ऑप्शन आपका बच्चों क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग का आईने अकबरी किसने लिखा। बताइए आईने अकबरी कितने भाग में विभक्त था, 5 भाग में। किसने लिखा है ये पूछा है आपसे, तो याद रखिएगा लिखा किसने है, तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोग का। क्वेश्चन दिया गया है बच्चों दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी जो है ना परिवर्तित की थी। तो दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। तो बच्चों याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक किया था। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुए थे वे कौन से थी। तो 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें मतलब दाखिल हुई थी मतलब आई थी, वह कौन सी थी बच्चों। तो आप बताएंगे कौन से थे, मुगल राज्य था, व्यापार भी था और मुद्रा और बाजार ये सभी था ना, तो ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। चलिए सभी लोग लगाइए बच्चों। बच्चों आपको जो है ना अगल बगल पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ की सोसाइटी कुछ अलग है, ठीक है, कभी कभी जो है ना यहाँ पे थोड़ा मतलब आवाज़ भी आपको करने लगते हैं लोग, तो अब उसको तो समझा नहीं सकते बच्चों, ठीक है, क्योंकि दूसरा का संविधान है, उनका अपना रूल है, उनको आप नहीं समझा सकते हैं, इसलिए हम उसको नहीं समझा सकते ना, इसलिए हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, आप लोग बस क्लास पे ध्यान दीजिएगा, बस अगल बगल में नहीं ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगल बगल से थोड़ा आपको आवाज़ भी आएगा पीछे में, ठीक है, बैकग्राउंड में, तो उतना उस पर ध्यान आपको नहीं देना है, हम पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। चलिए बताइए
मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। तो बच्चों आप लोग बताएंगे क्या थे, तो ऐतिहासिक ग्रंथ थे, साथ ही साथ सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी हो जाएंगे, उस कलनांश में बनी इमारतें एवं स्मारक भी हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन है मुगल काल के सभी भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए यहाँ पे आम तौर पर प्रयोग करते थे। तो मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? तो बच्चों आप लोग बताओगे, यह क्या करते थे? रैयत ए रियाजा ये भी करते थे, मुजरियाना ये भी है, आसामी एवं किसान ये सभी करते थे। यहाँ भी उपयुक्त सभी ही होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन क्या आता है आपका। क्वेश्चन है मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाले फसल थी। तो मुगल काल में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाले फसलें कौन सी थी? तो बच्चों आप लोग लगाओगे आंसर क्या होगा? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि ये सब क्या है? ये मुगल काल में ज़्यादा उगाई जाती थी। ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन आता है आप लोग का कि भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। तो 1600 और 1700 के बीच की बात की गई है बच्चों। तो आप लोग बताओगे 5 करोड़ उस समय ही आबादी था। सोच लीजिए अभी 2000 कितना है, 2025 चल रहा है ना, 2025 है, और उसके बाद 2026 आएगा। तो 2025 का अगर डाटा देखिएगा तो कितना आबादी हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चों, आईने के अनुसार मुगल काल में 2 मौसमों की फसलों को मिलाकर दिल्ली प्रांत में जितने किस्मों की फसल कल उगाई जाती थी उनकी संख्या है। तो उनकी संख्या बच्चों कितनी हो जाएंगे? तो आप लोग बता दोगे उनकी संख्या 43 थी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। क्वेश्चन है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बच्चों मक्का। मक्का आई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, मक्का था। आगे देखिए प्रश्न क्या है बच्चों। प्रश्न पूछा है कि रबी की फसल किस ऋतु में होती है? बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस क्लास को सभी बच्चों को लाइक करना है। जो भी बच्चे आप क्लास को देख रहे हो आप इस क्लास को एक बार जरूर लाइक कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हो तो आप चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके बच्चों ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा कर जुड़े रहिए, क्योंकि सर आपके यहाँ पे डेली क्लास कराते हैं। बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको अच्छा से अच्छा अंक लाने के लिए आपको तैयारी करा रहे हैं। आप लोग बस जुड़े रहिए। डेली जो भी क्लास हम आपको दे रहे हैं उनको बस आपको अच्छे से पढ़ते चलना है, रिविजन करते चलना है, और बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से तैयारी करते रहना है। और बताइए रबी की फसल किस ऋतु में होती है? तो आप बताएंगे बच्चों वसंत ऋतु में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, वसंत ऋतु में। आगे देखिए प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, महात्मा गांधी को नजरबंद जो है ना रखा गया था। तो बताइए, तो महात्मा गांधी जी को नजरबंद रखा गया था। तो आप बताएंगे आगा खा पैलेस में, ठीक है। नजरबंद का मतलब बच्चों उनको कैद कर रखा था, ठीक है, यानी कि उनको जेल में रख दिया था ना, उसी को नजरबंद बोला जा रहा है। तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ पर किए थे? तो बच्चों आप लोग बताओगे कहाँ पर? सिंगापुर में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है ना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो मोहन सिंह आप लोग लगाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, मोहन सिंह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे बच्चों कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो 1947 में भारत की जब स्वतंत्रता हो रहा था उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे बच्चों कौन थे? तो आप लोग बताएंगे क्या हो जाएंगे? तो आप लोग बताओगे क्या होगा बच्चों? क्लीमेंट इटली हो जाएंगे, ठीक है, क्लीमेंट इटली हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगाए हो तो सही जवाब है। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे। क्वेश्चन है कि किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? तो किस वायसराय ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार जो है यह 1948 तक भारत को छोड़ देंगे? तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा, यह कहे हुए थे इटली ने, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इटली के द्वारा कहे गए थे, इटली के द्वारा। आगे देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है बच्चों डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है रचना है? बताइए। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है बच्चों ये किसकी रचना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आप लोग पढ़े हैं। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है रोशनिया संप्रदाय का संपादक था। बताइए रोशनिया संप्रदाय के संपादक कौन हो जाएंगे? तो बच्चों आप लोग बताएंगे बायजीद हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, बायजीद होगा।
चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न है बच्चों कि कबीर शिष्य थे। चलिए बताइए, कबीर बच्चों शिष्य थे, तो कबीर जो है बच्चों ये किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। आपको पता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पे कि अलवार संत किसकी पूजा करते थे? तो अलवार संत जो होते थे बच्चों ये विष्णु जी की पूजा करते थे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, विष्णु की पूजा करते थे। आगे देखिए प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? बताइए। तो निजामुद्दीन औलिया जो बच्चों ये किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा बच्चों, निजामुद्दीन औलिया जो ये किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए लगाएंगे, चिश्ती से हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, चिश्ती। अगला प्रश्न के क्वेश्चन क्या है आप लोग का? क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बच्चों कहाँ पर होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो जाएंगे आपके कहाँ पर? तो अजमेर में। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, अजमेर में होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है सूफी संत की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है? खानकाह। ठीक है, खानकाह बोला जाता है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न है कि सिलसिला क्या है? बताइए बच्चों, सिलसिला क्या होता है? तो बच्चों आप लोग याद रखना, सिलसिला जो ये सूफी व्यवस्था होते हैं, ऑप्शन सी होगा सही जवाब, सूफी व्यवस्था होते हैं सिलसिला। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है बच्चों कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? बच्चों इसका आंसर आप लोग लगाइए। और जिन भी प्यारे बच्चों अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हों, ठीक है, जिन जिन भी बच्चों को अभी तक पीडीएफ नहीं मिला है, नोट्स नहीं लिए हों यहाँ से बच्चों, तो आप लोगों से बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स को जरूर ले लीजिए। अगर आप कहीं से भी नोट्स लिए हो तो उसको भी आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक बार आप लोग CKS ऑनलाइन क्लासेस का नोट्स भी आप लोग लेकर जरूर देखिए। प्यारे बच्चों ऐसा नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं देता है कोई, जहाँ से आप जो है ना, जहाँ से आप 499 का नोट्स लेते हो, कोई बच्चों यहाँ पे 999 का नोट्स लेते हो। इतना इतना नोट्स आप लोग मत लिया कीजिए, क्योंकि ये सब आपसे क्या है तो पैसा बहुत ज़्यादा लेते हैं, और नोट्स आपको ऐसा मिलता है जो कि आप पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए आप लोग को कम से कम नोट्स मिलते हैं, बिल्कुल कम से कम आपको क्वेश्चन मिलते हैं, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं वही क्वेश्चन देते हैं, और बिल्कुल आपको सबसे कम पेमेंट है बच्चों। ये सब कभी नहीं हम लेते हैं, इतना तो कभी नहीं हमारा पेमेंट है बच्चों, बिल्कुल आपको कम से कम है। आप लोग लेने के लिए जरूर SMS कीजिए इस नंबर पे, आपको बिल्कुल कम से कम पेमेंट में बच्चों ये सभी नोट्स मिल जाएंगे। 962 18 834। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपसे बस हम छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे बच्चों कि आप एक बार इस नोट्स को लेकर जरूर पढ़िए। अगर आपको नहीं पूरा नोट्स लेना है बच्चों तो आप सिर्फ एक नोट्स ले लीजिए, ठीक है। एक नोट्स अगर आप ले लीजिएगा तो आपको खुद लगेगा कि हाँ सर का नोट्स ठीक है, हम पूरा नोट्स को लेकर पढ़ेंगे। 5 सब्जेक्ट आपका रहता है, 5 सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएंगे। और प्यारे बच्चों अगर आप एक सब्जेक्ट ले लीजिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ यहाँ के नोट्स बिल्कुल आसान से आसान भाषा में और बिल्कुल कम पेज में सभी नोट्स मिलेंगे। बिल्कुल कम से कम क्वेश्चन रहेंगे, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछते हैं वही क्वेश्चन देंगे, जो कि बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में 100% बच्चों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों से बस हम यही कहेंगे बच्चों कि आप एक बार जरूर इस नोट्स को एक बार आप लोग लेकर पढ़िए, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्लास को जितने भी बच्चों देख रहे हो आप लोग एक बार जरूर इस नोट्स को लेकर पढ़िए, क्योंकि प्यारे बच्चों एक मौका हम आपको भी दे रहे हैं। और एक बार आप विश्वास कीजिए, यहाँ का नोट्स आप लोग लेकर अगर एक बार देख लेते हो तो आपको खुद लगेगा बच्चों कि हाँ हमारी तैयारी इससे पूरा हो जाएगा। ठीक है, हम प्यारे बच्चों आपको बस बोल रहे हैं, आप जरूर एक बार इसको लेकर देखिए, और आपको नहीं अच्छा लगेगा तो प्यारे बच्चों अगला नोट्स आप लोग न लीजिएगा। ठीक है, बस एक बार आप लोग हमारे बात पर विश्वास कीजिए और सभी नोट्स लेकर पढ़िए। सभी नोट्स बिल्कुल आपको आसान से आसान भाषा मिलेंगे जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्लास की ओर। देखिएगा क्वेश्चन है कि सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा, यह किसके साथ भारत आए हुए थे? तो आप लोग बताएंगे मोहम्मद गौरी के समय। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी है? तो सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी है? तो दिल्ली में आप बताएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है, दिल्ली में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन में बच्चों याद रखिएगा जॉन मार्शल जो है यह सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन बी होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन है यहाँ पे स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है आपसे बच्चों, तो आप बताओगे सी राजगोपालाचारी जो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन हो जाएंगे जी? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य हो जाएंगे बच्चों इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी है तो ऑप्शन डी कीजिएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो बच्चों याद रखना गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे? तो फाहियान जो है ये गुप्त काल में भारत आए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रश्न बच्चों अलबर्नी किस भाषा का जानकार नहीं था? बताइए अलबर्नी को किस भाषा का ज्ञान नहीं था? तो आप बताएंगे बच्चों यूनानी भाषा उनको आता था, नहीं आता था? तो ऑप्शन ए होगा सही जवाब, यूनानी भाषा। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे 50 नंबर है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न आपके लिए है अलाई दरवाजा का निर्माण जो है ना किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का बच्चों निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी किए थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन थे। आपको ये क्लास कैसा लगा है आप लोग हमें एक बार अपना प्यारा सा कमेंट जरूर बताइएगा करके, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके लिए हम डेली क्लास लेकर आ रहे हैं तो आप लोग का ही एक एक प्यारा कमेंट आता है जिससे कि और हम मोटिवेट होते हैं, आपके लिए क्लास लेकर आते रहते हैं। तो बस आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि सर आपके और मोटिवेट हो और आपको और भी क्लास लाए। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग को कमेंट करना है प्यारे बच्चों। और जो भी बच्चों नोट्स नहीं लिए हों प्यारे बच्चों एक बार हमसे पे विश्वास कीजिए और इस नोट्स को आप एक बार जरूर लेकर पढ़िए। 962 18 834 पे आपको एसएमएस करना है और बोलना है कि सर हमको नोट्स चाहिए। ठीक है, हमको नोट्स चाहिए सर। आपको मिल जाएंगे बच्चों नोट्स बिल्कुल कम पेमेंट में। प्यारे बच्चों आप लोग जितना में आप लोग जो है ना रिचार्ज आपका नहीं होगा उनसे भी कम में आपको मिलेंगे। बस आप लोग एक बार लेकर देखिए आपको खुद चल जाएगा पता। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए जरूर एसएमएस कीजिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पे और एसएमएस करके आप अपना सब्जेक्ट बताकर इस नोट्स को लेकर पढ़ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि सभी लोग कहीं से भी नोट्स ना ले और यहाँ से बिल्कुल वह लोग नोट्स ले ले कम से कम पेमेंट में। बिल्कुल आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर बच्चों आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।